हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ लुसेंट की ज्योग्राफी, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा है सौरमंडल। सौरमंडल में मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपकी सभी परीक्षाएं जो भी आप परीक्षाएं देने वाले हैं, जैसे कि अब आपकी बिहार शिक्षक भर्ती आने वाली है ना, उसमें भी आप लोगों के लिए जीके आपके पेपर में आएगी और ये जीके सबसे बेस्ट है। आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये आज आपका पार्ट 3 है सौरमंडल का, जिसके आज क्वेश्चन नंबर है 68। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, पृथ्वी यानी कि अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, इसके कारण ऋतुएं आती हैं, या फिर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस वजह से ऋतुएं यानी कि आपका जो मौसम चेंज होता है वो होता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण। बताइए आप लोग आंसर। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी भी नॉलेज थोड़ी अच्छी होगी और आपको लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं और कितने क्वेश्चंस याद नहीं हैं, है ना। भले ही आप लोगों ने भी याद नहीं करे हैं, फिर भी कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं जो हैं चेंज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलाव पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यानी कि गोलाव पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। सबसे पहला है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, या फिर पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, या ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो किस वजह से होता है ये, बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ए, गोलाव पृथ्वी पर ध्रुवों पर चपटी होती है। जो गोलाव पृथ्वी जो होता है ध्रुवों पर चपटी होती है, इसी तथ्य के कारण जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए। इसका राइट आंसर भी आएगा आपका पश्चिम से पूरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? बताइए इसका आंसर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को, यूरेनस को? इसका आंसर तो आप सबको पता होगा। यस, बिल्कुल ठीक पता है। इसका आंसर है आपका सी, पृथ्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मुझे भी थोड़ा सा इधर से इधर आना होगा। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। बताइए। इसका राइट आंसर है मंगल और शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी कब होती है?
सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी कब होती है? 22 सितंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को, 3 जनवरी को। इसका राइट आंसर आएगा आपका 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी आपकी होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? सबसे ज़्यादा दूरी यानी कि सबसे दूर कब होते हैं सूर्य और पृथ्वी? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को या फिर 23 सितंबर को? बताइए। इसका राइट आंसर आएगा आपका ए, 4 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है यानी कि चारों तरफ परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन या फिर 365.75 दिन में? बताइए। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में कर लेती है? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 365.25 दिन में ये जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल? इसका राइट आंसर है सी, चंद्रमा। ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब। आप एनसीईआरटी में भी आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन व रात होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिन और रात जो है किसके कारण से होते हैं? इसमें ये पूछा गया है। ठीक है। तो पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है इस वजह से, या पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति से, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव की वजह से, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से? दिन रात होने के कारण क्या हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त यानी कि सूर्य का प्रकाश तो आपका नीचे आता ही आता है पृथ्वी पर, उसके अतिरिक्त सितारों का भी प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तो वो लगभग किस टाइम, कब तक पहुंचता है? ठीक है। तो इसमें पूछा है 4.2 सेकंड तक, 42 सेकंड, 4.2 वर्ष तक या फिर 42 वर्ष तक? बताइए इसका आंसर। तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है आपका 4.2 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किमी, 150 मिलियन किमी और 227 मिलियन या फिर 300 मिलियन? बताइए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 149 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकंड में या फिर 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकंड में? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है वो लगभग कितने समय में घूमती है? बताइए। इसका राइट आंसर आएगा बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? दिन और रात की, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं जाड़ों में जो है दिन छोटे हो जाते हैं, है ना, और रात बड़ी हो जाती हैं ज़्यादातर, और गर्मियों में जो है दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं।
लेकिन पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि बिल्कुल समान होती है, जितना दिन होता है उतनी ही रात होती है, तो वो कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि जो है एक समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? ये तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, या फिर दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। बताइए ये क्या है? इक्विनॉक्स बॉक्स, बताइए क्या है ये? इसका आंसर आएगा आपका ए, दिन और रात जहाँ पे समान अवधि के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 22 दिसंबर? बताइए। यस, इसका राइट आंसर है डी, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है 22 दिसंबर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 90 डिग्री, 23 सही 1/2, 0 डिग्री या फिर 66 1/2 डिग्री? बताइए। इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बिल्कुल नहीं है, 0, 1, 2 या 8? बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, और पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 0 घंटे में, 12 घंटे में, 18 घंटे में, 24 घंटे में? 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो इसका आंसर आएगा 24 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल? ये मैंने आपको कल भी शायद क्लास में ये क्वेश्चन आया था। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल? ये यूपीपीसीएस में भी आपके आया है, और इसका आंसर है बी, शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? यानी कि तीसरी क्रम में दूरी की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23 1/2 डिग्री का, या 66 1/2 का, 90 का, या फिर 0? तो इसका भी आप ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, ये आएगा बी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं, या फिर 23 सितंबर को, या फिर 21 मार्च तथा 23 सितंबर दोनों को पड़ती हैं? बताइए। किन तिथियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा डी, 21 मार्च तथा 23 सितंबर, इन दोनों दिन में सीधी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुप्तक? और ये क्वेश्चन आपका IAS प्री में आया है 1997 में। ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक समीप है? तो इसका आंसर आएगा सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर। बताइए। पहली बात तो देखिए, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि कब कहाँ पर पड़ती हैं, तो हमने बताया था कि भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो जब ये दिन रात की अवधि बराबर होती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर किस पे पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर ही ये पड़ेंगी सीधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा दिया जाए या माना जाए कि आसमान का रंग कैसा होगा? ठीक है, तो नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला। जैसे अभी तो हम देखते हैं तो नीला होता है, तो इस बीच में अगर हम वायुमंडल को बिल्कुल हटा दें तो आसमान का रंग कैसा होगा? बताइए। तो आसमान का रंग होगा बच्चों काला। कैसा होगा? काला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की परिधि कितनी है? 35,000, 40,000, 75 किमी या फिर 45,000 या फिर 47,050 किमी। बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा 40,075 किमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर आएगा 21 जून। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? यहाँ पर सबसे लंबा दिन पूछा है जो कि 21 जून को होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है वो बताइए। तो 21 मार्च को, 21 जून को, सितंबर को या फिर दिसंबर को। अब आप इसमें ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, देखिए मार्च, जून, सितंबर। ठीक है। तो ज़्यादातर सबसे छोटे दिन दिसंबर में होते हैं, तब दिसंबर में होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह की, 6 माह की, 9 माह की, 12 माह की। बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 6 माह, यानी कि 6 महीने की। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध। बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बुध। ठीक है। तो आज ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। कल मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से आऊँगी वीडियो के लेकर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, चैनल को लाइक करेंगे वीडियो को, तो मुझे लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। और शेयर करेंगे तो और बच्चों के साथ पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए मैं तो फ्री में आपको क्लास ले रही हूँ, तो मैं कोई पेमेंट क्लास नहीं है मेरे पास, सिर्फ फ्री में है। तो जैसे आप देख रहे हो वैसे और भी बच्चे देखें, है ना। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाइए और मुझे सपोर्ट करिए। बाकी फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।